नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्री सेक्शन हैविंग फ्लैंज 200 into 10 mm, weight is 300 into 10 mm, and overall depth of the tree section is 310 mm. तो locate the centroid of this tree section. तो हम स्टेप्स वाइज जो हमारी मेथड है उस मेथड से हम देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड में हम ड्रा करेंगे कि इसका जो रेफरेंस एक्सिस है, रेफरेंस एक्सिस पहले ड्रा करेंगे। तो रेफरेंस एक्सिस मैंने पहले ही बताया था आपको कि रेफरेंस एक्सिस आप जब ड्रा करोगे तो रेफरेंस एक्सिस ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाना है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो भी गिवन फिगर रहेंगे उस गिवन फिगर को आप रेफरेंस एक्सिस बना के फर्स्ट क्वाड्रेंट में डालिए उस फिगर को। ये हमारा रेफरेंस एक्सिस रहेगा। इस रेफरेंस एक्सिस के हिसाब से हम इसका सेंट्रोइड लोकेट करेंगे। तो ये एक्स एक्सिस एक्स डैश और वाई डैश, ये रेफरेंस एक्सिस हो गया और ये ओरिजिन पॉइंट हो गया इसके लिए, इस फिगर के लिए। सेकंड क्या करना है, तो स्प्लिट अप करना है। जो भी गिवन फिगर है उस गिवन फिगर को स्प्लिट अप करना है। अब स्प्लिट अप करते समय अब इस फिगर को मैं यहां से स्प्लिट अप कर सकता हूं। तो मतलब अलग अलग बनाना और स्प्लिट अप करके उसे नंबरिंग देना। तो एक मेरा एक रेक्टेंगल हो गया 200 into 10 mm का और ये हो गया 300 into 10 mm का। तो अब इस फिगर को मैं नेमिंग दूंगा, नंबरिंग दूंगा 1 नंबर फिगर, और ये जो दूसरी फिगर है उसे मैं दूंगा 2 नंबर सेकंड। अभी इस फिगर को हम जब भी ऑब्जर्व करेंगे तो ये फिगर टी सेक्शन जो है अभी ये सिमेट्री एक्सिस, सिमेट्री लाइन बनेगी और 2 पार्ट होंगे। सेंट्रोइड यानी है क्या, ऐसा एक पॉइंट है कि जहां पे उसका पूरा एरिया कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। अब वही पॉइंट पे हम आए। अब ए फिगर में एक्स मतलब कैसे 2 पार्ट हो सकते हैं, तो इसके वर्टिकल 2 पार्ट हो सकते हैं, इस फिगर के 2 पार्ट वर्टिकल हो सकते हैं। तो रेफरेंस एक्सिस ड्रा करते समय मुझे अपनी सिमेट्री लाइन बनाना पड़ेगा और वो सिमेट्री लाइन यहां से गुजरेगी। तो सेंटर से उठे तो 100 mm से ये लाइन इस प्रकार से रहेंगी। तो ये सिमेट्री लाइन मैं ड्रा कर रहा हूं। इस सिमेट्री लाइन के ऊपर हमारा सेंट्रोइड लोकेट रहेगा। दिस फिगर इज अ सिमेट्री फिगर विथ रिस्पेक्ट टू द y एक्सिस। इस फिगर को इस प्रकार से हम यहाँ पे बनाते हैं। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट अभी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया टी सेक्शन, और ये जो रेफरेंस एक्सिस के साथ इस प्रकार से हमारा यहाँ पर एक्स बार मिलेगा इस फिगर के लिए, और ये होगा एक्स बार। मतलब सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट हमें अपने आप मिल गया क्योंकि ये फिगर है सिमेट्री फिगर। तो सिमेट्री लाइन यहां से मतलब 100 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 100 से ये गुजरेगा। तो यहाँ पर 100 ये आपका एक्स बार आएगा 100 mm। तो दिस फिगर टी सेक्शन ये कैसी होगी, तो टी सेक्शन होगी सिमेट्री एक्सिस। अब इसमें बहुत बार कंफ्यूजन लड़कों में आता है, वेव कौन सी है, फ्लैंज कौन सी है, ओवरऑल डेप्थ कौन सी है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। ओवरऑल डेप्थ बोले तो यहां से मतलब टॉप से लेके बॉटम तक जितना भी रहेगा आपका हाइट, ये रहती है ओवरऑल डेप्थ। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये फ्लैंज रहता है। तो मैं यहाँ पर और उसे नेमिंग करता हूं। ये भी बेसिक जो चीजें ये है फ्लैंज। टी सेक्शन में क्या क्या चीजें जरूरी, ये है फ्लैंज। इसे ओवरऑल मतलब इसे बोलते हैं वेव, ये है वेव। और ओवरऑल डेप्थ यानी ये जो पोर्शन है ये ओवरऑल डेप्थ है।
टॉप से लेके बॉटम तक। अब टी सेक्शन जो बना है स्प्लिट अप किए, अभी स्प्लिट अप करने के बाद नेमिंग के नंबरिंग के, ये 1 नंबर रेक्टेंगल हो गया 200 इंटू 10 mm का। ये सेकंड जो रेक्टेंगल बना है हमारा ये बना है 300 इंटू 10 mm का, मतलब ये 1 का एरिया और जो सेकंड फिगर में ये 2 इसका भी एरिया अपने आप देखिए। अब इस फिगर के लिए मेरा सिमेट्रिक एक्सिस है y एक्सिस को पैरेलल ये लाइन है और मतलब सिमेट्रिक लाइन बनेगी ये थ्रू द y विद रिस्पेक्ट टू द y एक्सिस। तो हमें क्या मिलने वाला है x बार मिलने वाला है, मतलब दिस टी सेक्शन has a symmetry figure with respect to y एक्सिस। इसे रेफरेंस लाइन भी बोल सकते हैं। Therefore x bar is equal to 200 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आएगा 100 mm। ये आपका बनेगा x कोऑर्डिनेट मतलब x बार। अब ये बारी बारी से जो भी फिगर दी है उस फिगर को अगेन जो हमारी मेथड है उस मेथड से हम ड्रा करेंगे। पोजीशन कैसे बनना चाहिए फिगर का है एक्चुअल में, इस हिसाब से आप ड्रा करते तो आपकी गलती भी नहीं होगी। अब हमें निकालना क्या है, x बार तो हमारा निकल गया, y बार ही निकालना है। अब y बार निकालते समय ये ध्यान में रखना है आपको कि जो भी गिवन फिगर है उस गिवन फिगर को आप एक्चुअल कहां पे है उस हिसाब से यहाँ पे रफ ऐसी फिगर बनाओगे। और ये देखो ये 200 और ये 10 है, ये 10 mm और ये 200। अब y एक्सिस जब ड्रा करेंगे हम, मतलब y बार जब निकालेंगे इस फिगर का तो क्या होगा। अब कितने दूरी पे है ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आपका 300 mm। रेफरेंस एक्सिस से मैं जब भी रहूंगा तो मेरे को y बार निकालते समय कहां से जाना पड़ेगा ये ध्यान में रखना है। अब इस फिगर के लिए और दूसरी जो सेकंड फिगर है यहाँ पे ऐसी आएगी, ये सेकंड नंबर फिगर। अब ये 1 नंबर फिगर और ये 2 नंबर फिगर। अब दोनों को ऐड करके हमारा जो भी y कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट निकलेगा। अब इस फिगर के लिए एरिया क्या होगा, तो A1 इज द एरिया क्या होगा लेंथ इनटू हाइट 200 इंटू 10, तो ये 2000 mm स्क्वायर ये होगा एरिया A1। इसका y1 क्या बनेगा, इसका बनेगा y1 300 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि रेफरेंस एक्सिस एक्स एक्सिस यहाँ पे, यहां से ये फिगर दूरी पे, तो क्या होगा 300 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। अब 10 कैसा, इसका हाफ पार्ट रहेगा क्योंकि रेफरेंस एक्सिस यहाँ पे है और विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस में ड्रा करूंगा जब तो मेरा y बार यहाँ पे आएगा, लेकिन मेरा रेफरेंस एक्सिस यहाँ पे है तो ये होगा 305 mm। अब ये जो सेकंड फिगर है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है ये है 300 और ये है 10, तो क्या होगा इसका एरिया होगा ये 2, अब ये 2 क्या होगा तो 300 इंटू 10, तो 3000 mm स्क्वायर। अब सेकंड जो है हम y2, अब y2 डिस्टेंस यानी क्या होगा तो 300 का हाफ, हाइट का आधा डिस्टेंस, तो 300 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनेगा 150 mm।
अब x बार और y बार हमारे क्या रहते हैं, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट रहते हैं। अब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट रहते हैं तो अभी निकालना है मुझे y बार। तो y बार क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, a1 y1 प्लस a2 y2 और डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। इस प्रकार से रहेगा ये फार्मूला। और इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो a1 क्या है, a1 है 2000 इंटू y1 है 305 प्लस a2 है 3000 इंटू y2 है 150 और डिवाइडेड बाय दोनों एरिया की एडिशन 2000 प्लस 3000। तो ये जो भी आंसर आएगा ये हमारा आएगा y बार। इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर a1 y1 प्लस a2 y2, इसका आंसर मिल रहा है 212 mm। 212 mm कैसे भी जो भी आंसर आएगा आपका वो रहेगा और यहाँ पे मिला था हमें एक बार, क्योंकि ये फिगर टी सेक्शन की सिमेट्री फिगर। तो इस प्रकार से सेंट्राइड मिल गए। अब दोनों सेंट्राइड, अब ये जो सेंट्राइड मिल गए इस सेंट्राइड में x बार और y बार ये हमारे मिल गए। x बार है 100 mm और y बार है 212 mm। अब इसे लोकेट करना है तो 212 mm जो डिस्टेंस एक अंदाज से ही हाफ ऑफ द डिस्टेंस 150 पे आएगा, 200 यहाँ पे और ऊपर यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक अंदाज से ही मैं बना रहा हूं तो यहाँ पर बनेगा हो। तो इसे लोकेट करना है। अब ये लोकेट करते समय ध्यान में अंदाज से ही बनाना, क्योंकि फिगर में एक्चुअल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको दिखना चाहिए कि प्रोपोर्शनेट फिगर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बनेगा और इसे मैं लोकेट करता हूँ यहाँ पर शो करता हूँ। ये y बार डिस्टेंस यहाँ पे रहेगा y बार रहेगा 212 mm और ये जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट रहेगा सेंट्राइड। तो इस प्रकार से सेंट्राइड लोकेट किए हैं टी सेक्शन का। तो स्टार्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय गिवन फिगर जो दिए वो गिवन फिगर सिमेट्री फिगर है क्या देखना, और सिमेट्री फिगर रही तो किस रिस्पेक्ट टू है, मतलब उसे y एक्सिस में सिमेट्री है या x एक्सिस में सिमेट्री है ये देखना और वैसे ड्रा करना। पहली तो मेथड हमारी है कि रेफरेंस एक्सिस बनाओ, रेफरेंस एक्सिस बनाओ, रेफरेंस एक्सिस बना के फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो गिवन फिगर है उसे डालो, ड्रा करो उसे, बाद में स्प्लिट अप करो, स्प्लिट अप करके नेमिंग दो, नंबरिंग देने के बाद एक एक पोर्शन जो है सिमेट्री एक्सिस का पहले टी सेक्शन है तो सिमेट्री फिगर विथ रिस्पेक्ट टू द y एक्सिस, देयरफॉर x बार इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 100 mm आया, उसे हमने लोकेट कर दिया पहले ही। अब सेकंड जो फिगर है, अब इस प्रकार से फिगर जब ड्रा करोगे आपको तो आपकी कोई भी गलती नहीं होती है, क्योंकि x बार तो निकल ही गया, हमें चाहिए अभी y बार, मतलब y क्वांटिटी के लिए 1 नंबर फिगर के लिए और 2 नंबर फिगर के लिए। तो एरिया हमने कैलकुलेट किए, यहाँ पर मिस्टेक नहीं होती और मिस्टेक भी हुई तो जल्दी ध्यान में आती है। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करके हमने टी सेक्शन का सेंट्राइड लोकेट किया है। आपको समझ में आता है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।